आपको बताना चाहता हूँ कि आज इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिए हैं। हमारी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया गया है और मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था कि शायद हमारी दरख्वास्त इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने की दरख्वास्त है, या जो हमारी दरख्वास्त है वो इसराइल को तस्लीम करने की दरख्वास्त है। हमने जो पाकिस्तान के इलेक्शन में तारीखी धांधला हुआ है, जो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, उसके ऊपर कुछ तकरीबन 150 के करीब हमारे MNAs MPs जो फॉर्म 45 इलेक्ट हुए हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ कि हमें उन पर इत्मीनान नहीं है, वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया है और वो अपने आप को केस से अलग कर लें। आज वो बात साबित हो गई। क्यों साबित हो गई? आपको याद होगा लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी, उसने क्या कहा था? उसने कहा था हम लोगों ने पिंडी डिवीजन के अंदर लोगों को 70 हज़ार वोटों से हराया है। उसने कहा मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मैं मरने से पहले ये बात करके जाना चाहता हूँ कि इसमें मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा शामिल हैं और मैं मुतालबा करता हूँ कि हमें डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। आज हमें नहीं समझ आती कि लियाकत चट्टा को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन आज हमें समझ आ गई है कि आपको याद होगा कि जिस दिन पहले दिन डेट थी, उस दिन हमारे वकील ने उनके सामने खड़े होकर इतराज़ किया, लेकिन काजी साहब ने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा आप क्यों मैं अलग हूँ आपके केस से। हमारे कायद इमरान खान मुतालबा कर चुके हैं, इन राइटिंग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनका भी आ चुका है कि हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर ज़ार पंजोता साहब खड़े हैं, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब पर इन्होंने अदम इत्मीनान किया उनके सामने खड़े होकर। 3 लोगों का हम सिर्फ उन पर अदम इत्मीनान नहीं बल्कि उनका रेजिग्नेशन तलब करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, चीफ जस्टिस आमर फारूक का और चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा का। उसकी वजह हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जो हमारे पास डाका पड़ा है, आज उसकी ये दरो दीवार गवाही रहेंगे, गवाह बन गए हैं कि आज हम, मुझे तो यूँ लग रहा था कि शौकत बसरा शायद इंडिया का कोई एजेंट है जो अपने हल्के से 50,000 वोटों से जीत कर आया है। मैं नहीं जीता, लोगों ने कहा बसरा जान अल्लाह दी वोट खानदा। और ये सिर्फ और सिर्फ शौकत बसरा के साथ नहीं था, आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान छीन लिया। किसने छीना? इसी अदालत में जिसके ऊपर हमारे दरवाजे बंद किए गए हैं, हमारा निशान पार्टी छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। आरोज का केस देख लें, 8 फरवरी की धांधली की दरखास्त अभी तक इस अदालत में पड़ी है और फुल कोर्ट में जब समाअत हो रही थी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो दरखास्त है उसको लगाया जाए ओपन कोर्ट में, लेकिन वो आज तक नहीं लगी। लेकिन हमारे खिलाफ जब ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया, वो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदार है इस तमाम धांधली का, फौरी तौर पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यहाँ से स्टे दे दिया गया और उसके बाद आज देख लीजिए इलेक्शन को हुए 6 महीने गुजर गए, 180 दिन के अंदर फैसला होना था। ना हमें मिल रहा है इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, बल्कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जीती हुई सीटें जब फॉर्म 47 के जरिए नहीं छीन सके तो पता ये चला कि कोई, मैं छोटा सा वकील हूँ, पंजोता साहब और दोस्त बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कोई कानून और आइन बता दें जिसके ताबे आप डिक्लेयर होने के बाद हमारे जो 4 MNA सीट किए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, जिन्होंने आज पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और मैं हैरान हूँ, अंदर हम गए हैं, AOR वो खौफजदा है,
घबराए हुए हैं कि नहीं लेंदे ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ